आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद अनुपमा कपूर पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की अंतरा भाग 2 की पाठ्य पुस्तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इनमें गद्य खंड के प्रश्न भी होंगे, काव्य खंड के भी। तो आज का जो ये प्रश्न बैंक है, इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम बात करते हुए आगे चलेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर क्या हो सकते हैं उसका भी मैं हिंट दूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं काव्य खंड से, जिसका पहला प्रश्न है, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण थे। तो देवसेना की हार या निराशा के कारणों में सबसे पहला तो था स्कंदगुप्त के साथ प्रेम में असफलता। दूसरा, अपने देश को हूणों के आक्रमण से बचाना पाना। पिता और भाई की मृत्यु के बाद स्वयं भीख मांगकर गुजारा करना। जीवन भर संघर्ष करते रहना और दुखी दुख पाना। और अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति के माध्यम से देवसेना कहती है कि मैंने भ्रम में पड़कर अपनी जीवन भर की संजोई हुई सारी कोमल भावनाओं की पूंजी को ऐसे लुटा दिया जैसे कोई भिखारियों को अनाज के दाने भीख में दे देता है। तो इससे उसकी निराशा, उसका संघर्ष और विगत जीवन में की गई गलतियों का पता चलता है। अगला प्रश्न है, कवि जयशंकर प्रसाद ने आशा को बावली क्यों कहा है। कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा क्योंकि आशा के कारण ही हम अनेक ऐसे कार्य करते हैं जिनके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है। आशा जीवन के यथार्थ को, सच्चाई को समझने नहीं देती और हमें कल्पनाओं में भटकाती रहती है। इसी आशा के कारण ही देवसेना भी यह उम्मीद लगाए बैठी रही कि कभी ना कभी स्कंदगुप्त को पाने में वह अवश्य सफल होगी, परंतु ऐसा हो नहीं पाया, इसीलिए उसने आशा को बावली कहा। अगला प्रश्न है, कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। तो कवि प्रसाद ने भारत के विषय में बताया है कि भारत ऐसा देश है जहाँ पर कि विदेशी भी आकर के अपना आसरा पाते हैं। यह बहुत अधिक सुंदर है, इसकी प्राकृतिक सौंदर्य की विदेशी भी प्रशंसा करते हैं। और यह ऐसा मधुमेह देश है जहाँ के लोगों का व्यवहार दूसरों के लिए अत्यंत मधुरतापूर्ण है। भारतीयों के मन में दूसरों के लिए दया का, करुणा का भाव है। उनकी आँखों से दूसरों के दुखों को देख करके आंसू बरसने लगते हैं, जैसे कि बरसाती बादलों से जल बरसता है। अगला प्रश्न है, उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है। व्यंजित होने का मतलब ही साफ है कि सीधा अभिधार्थ नहीं रहेगा, व्यंजना होगी। तो उड़ते खग से अभिप्राय है विदेशियों से जो कि भारत में आते हैं और इस देश को अपना देश बना लेते हैं। और बरसाती आंखों के बादल से अभिप्राय है भारतीयों के मन में दूसरों के प्रति करुणा का भाव होना, जिससे कि वे दूसरों के दुखों को देख करके दुखी होते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। छठा प्रश्न है, आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही शब्द किन की ओर संकेत करते हैं। यहाँ आकाश कवि की श्रृंगारिक कल्पनाओं के लिए है और मही शब्द उसकी पुत्री सरोज के रूप सौंदर्य की ओर संकेत करता है। कवि ने अपनी कविताओं में जो श्रृंगारिक कल्पनाएं की थी वे पुत्री सरोज के अनुपम सौंदर्य में साकार होकर मही पर यानी धरती पर उतर आई थी। अगला प्रश्न, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था। तो सरोज का विवाह इस प्रकार भिन्न था क्योंकि यह अत्यंत सादगी से संपन्न हुआ था, कोई धूमधाम नहीं थी। इस विवाह में अधिक लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया था और केवल थोड़े से लोगों में ही यह विवाह हुआ था। यहाँ विवाह के समय पुत्री को दी जाने वाली शिक्षा भी स्वयं पिता ने दी थी,
जबकि अक्सर यह कार्य माता के द्वारा किया जाता है और अन्य विवाहों की भांति या दिन रात के संगीत का दौर भी नहीं चला था। बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से यह विवाह हुआ था। वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली पंक्ति के द्वारा निराला किस प्रसंग को उद्घाटित करते हैं। तो इसमें निराला ये कहना चाहते हैं कि जिस घर में सरोज की माता का लालन पालन हुआ उसी घर में सरोज का भी पालन पोषण हुआ। तो वह उसी घर की पुत्री थी और उसी ननिहाल में ही नानी की गोद में ही पली बड़ी। और कुछ समय पश्चात जब सरोज की माँ का स्वर्गवास हो गया तो उस समय सरोज बहुत अभी छोटी थी, उसका पालन पोषण उसके ननिहाल में ही किया गया। वहीं पर ही उसका बचपन बीता, वहीं पर ही वह युवावस्था को प्राप्त हुई। तो इसलिए कहा गया कि जहाँ उसकी माँ एक लता के रूप में थी वहीं वह भी एक कली के रूप में वहाँ पर खिली, यानी ननिहाल में। अगला है सरोज स्मृति कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। प्रतिपाद्य का मतलब होता है मुख्य रूप से इस कविता में कवि कहना क्या चाहता है। तो सरोज स्मृति एक शोक गीत है और इसमें यह गीत निराला जी की दिवंगता पुत्री, स्वर्गवासी पुत्री सरोज पर केंद्रित है और इस कविता में कवि के हृदय का विलाप है। पिता के इस विलाप में कवि को कभी तो शकुंतला की याद आती है और कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की। बेटी के रंग रूप में कवि को पत्नी की झलक मिलती है। इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ कर पाने की इच्छा लेकिन ना कर सकने की वजह से अकर्मण्यता का बोध भी इस कविता में हुआ है। तो इस कविता के माध्यम से कवि का जीवन संघर्ष प्रकट हुआ है। अगला प्रश्न है दीप अकेला के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए बताइए कि उसे कवि ने स्नेह भरा गर्व भरा मदमाता क्यों कहा है। दीप अकेला कविता में कवि यह कहना चाहते हैं कि एक बहुत ही गुणवान व्यक्ति यदि समाज से अलग रहेगा तो वह समाज को कोई लाभ नहीं दे सकेगा और स्वयं उस व्यक्ति को भी लाभ नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर व्यक्ति का समष्टि में विलय करने की बात कवि कहता है। और यहाँ स्नेह भरा गर्व भरा मदमाता इसलिए कहा गया क्योंकि समाज से कटकर अकेला रहने वाला व्यक्ति अपने आप में ही बहुत अधिक स्नेह से भरा होने के बावजूद, प्रेम से भरा होने के बावजूद गर्वीला हो जाता है और अपनी ही मस्ती में चूर रहता है। तो इसीलिए यहाँ दीपक को प्रतीक के रूप में लिया गया। अकेला दीपक व्यक्ति का और पंक्ति समाज का प्रतीक है। अगला प्रश्न है गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी हुई है। तो गीत की सार्थकता है उसके गायन से, और गाएगा कौन? मनुष्य। यानी गीत तभी सार्थक होता है जब लोग उसको गाते हैं। और मोती की सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब उसे समुद्र की अतल गहराई से निकाल करके कोई पनडुब्बा, कोई गोताखोर बाहर लेकर आता है और उसकी चमक का लाभ समाज को मिलता है। तो इस तरह से गीत और मोती दोनों की ही सार्थकता मनुष्य के साथ जुड़ी हुई है और तभी ये सार्थक होते हैं। सागर और बूंद से कवि अज्ञेय का क्या आशय है। तो सागर प्रतीक है विराट ब्रह्म का और बूंद प्रतीक है एक सामान्य मनुष्य का, व्यक्ति का। तो यहाँ कवि ने समुद्र से अलग होती बूंद के वर्णन के माध्यम से विराट के सम्मुख मानव जीवन के महत्व को स्थापित किया है और व्यक्ति की समष्टि से तुलना ठीक वैसे ही की है जैसे कि बूंद की सागर के साथ की गई। तो अगला प्रश्न, बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है और इसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है। बनारस में वसंत का आगमन अचानक से होता है
और जब बसंत आता है तो सब जगह किरकिरी सी हो जाती है और यहाँ इस शहर में लोगों के मन में नई नई भावनाओं का अंकुरण होने लगता है। लहरतारा या मडुआ डी की ओर से धूल का बवंडर उठता है। अश्वमेध घाट पर आने वाले व्यक्ति महसूस करते हैं कि अब आखिरी पत्थर भी मुलायम हो गया है। बंदरों की आंखों में चमक आ जाती है, भिखारियों के खाली कटोरों में भी चमक भर जाती है। तो इस तरह से व्यक्तियों के मन में आशा और उत्साह का संचार हो जाता है। अगला प्रश्न है, सही सांझ में घुसने पर बनारस की किन किन विशेषताओं का पता चलता है? तो सही सांझ में घुसने पर पता चलता है कि बनारस का दृश्य बड़ा ही अद्भुत है। जब आरती होती है तो चारों ओर दीपकों का प्रकाश छिटका हुआ होता है। ऐसा लगता है जैसे आधा शहर जल में है, आधा जल के बाहर, आधा तो गंगा में शव बहा रहा है और आधा पूजा कर रहा है, आधा मंदिरों में मंत्रोच्चार कर रहा है और आधा फूल बहा रहा है। तो इस तरह से यहाँ अनेक प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार दिखाया है? पूर्णता को इस तरह से दिखाया है कि भले ही यहाँ पर धीरे धीरे हर एक काम होता हो, लेकिन बनारस शहर पूर्णता के साथ जीवंत रहता है। यहाँ नित्य प्रति लोग अनेक धार्मिक कार्यों के लिए आते रहते हैं और अपने कार्य को पूर्ण करके जाते रहते हैं। और यहाँ तक कि लोग अंधेरी गलियों से गंगा की ओर शव को अपने कंधों पर रख करके ले जाते हैं और वहाँ बहा देते हैं। तो इस प्रकार निरंतर यह शहर रिक्त भी होता रहता है और नए लोगों के आने से पूर्ण भी होता रहता है। तो यहाँ पर पूर्णता और रिक्तता दोनों को ही दर्शाया गया है। अगला है, वसंताया कविता में कवि की चिंता क्या है? वसंताया कविता में कवि की चिंता है कि मनुष्य का प्रकृति के साथ संबंध टूट रहा है। आज मनुष्य को वसंत के आने का या प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का पता वास्तव में प्रकृति को देख करके नहीं चलता, बल्कि उन्हें कैलेंडर देखकर या छुट्टी देखकर चलता है, जो कि एक चिंता का विषय है, क्योंकि प्रकृति हमारी सहचरी है और हमें प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के विषय में सचेत होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। तोड़ो कविता में कवि आधे आधे गाने के माध्यम से क्या कहना चाहता है? पत्थर और चट्टान किसके प्रतीक है? तोड़ो कविता में कवि आधे आधे गाने के माध्यम से यह कहना चाहता है कि आज हम आधे अधूरे मन से कार्य करते हैं, अपनी पूरी की पूरी रचनाशीलता के साथ कार्यों को अंजाम नहीं दे पाते, और पत्थर और चट्टानें हमारे मन में आने वाली उन बाधाओं का, उन विघ्नों का प्रतीक हैं, जिनकी वजह से हम पूरे मन से अपना कार्य नहीं कर पाते। अगला प्रश्न है, तोड़ो कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। प्रतिपाद्य तो हर कविता का ही याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से ही लगभग पूरी की पूरी कविता का ही अर्थ समझ में आ जाता है। तो तोड़ो कविता का प्रतिपाद्य है, हमें अपने मन में व्याप्त खीज, ऊब को तोड़ देना चाहिए ताकि हम सृजन कर सकें, क्योंकि यह एक उद्बोधनात्मक कविता है जिसमें कवि सृजन के लिए उकसाता है, विध्वंस के लिए नहीं। वह कहता है जैसे बंजर भूमि को तोड़कर उर्वरा बनाई जाती है, उपजाऊ बनाया जाता है, ठीक इसी तरह से हमें भी अपने मन में व्याप्त ऊब खीज को तोड़ने की जरूरत है, ताकि हम सृजन कार्य कर सकें और नए नए विचार हमारे मन में जन्म ले सके। अगला, मैं जानू नाथ स्वभाव में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है? ये पंक्ति कही थी भरत ने कि मैं अपने स्वामी राम के स्वभाव को जानता हूँ, और इसके माध्यम से वो बताते हैं कि राम का स्वभाव अत्यंत मृदुल है, कोमल है। वे अपने से छोटों पर दया करते हैं, उनका दिल कभी नहीं दुखाते,
वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते और वे सदैव छोटों की प्रसन्नता का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। अगला, राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं। जब वे राम के सम्मुख खड़े होते हैं, उनसे मिलने लगते हैं, तो उनका शरीर पुलकित हो जाता है। उनके नेत्रों से प्रेम से आंसू बहने लगते हैं और वे श्री राम की महानता का, विशालता का बखान करते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, स्वयं को उनका दास बताते हैं और श्री राम के प्रति उनका सर्वस्व समर्पित है। सारे घटनाक्रम के लिए वे स्वयं को दोषी मानते हैं और दूसरों को, अन्य सभी को ही दोष से मुक्त कर देते हैं। अघन मास की विशेषता बताते हुए नागमती की व्यथा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। अघन मास में ठंड पड़नी शुरू हो जाती है और दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी हो जाती हैं। नागमती का पति रत्न सेन विदेश गया हुआ है, जिससे कि उसकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ जाती है और उसके साथ कोई सखी भी नहीं है, जिससे उसे रात अकेले ही बितानी पड़ती है। वह तिल तिल कर जल रही है और इस महीने में वह दीपक की बाती की भांति सदैव जलती रहती है। अगला, माघ के महीने में विरहणी नागमती को क्या अनुभूति होती है। बच्चों, हर महीने के हिसाब से कोई एक दो बातें ऐसी याद रख लीजिए जो कि आप उस महीने के बारे में ही लिख सकें, क्योंकि सामान्य बातें तो हर महीने में चलेंगी। जैसे नागमती की विरह व्यथा का वर्णन है और उसकी विरह अवस्था वियोग में और अधिक बढ़ गई है। प्राकृतिक उपादान भी उसकी अवस्था को शांत करने की बजाय और ज़्यादा उसके विरह को बढ़ाने का काम करते हैं। ये सारी बातें तो हर एक में चलेंगी, लेकिन जैसे माघ के महीने की बात है तो इसमें आप कह सकते हैं कि इस महीने में ठंड और अधिक बढ़ जाने के कारण उसे ऐसा लगता है कि अब तो प्रियतम से मिले बिना उसकी ठंड दूर हो ही नहीं सकती और उसकी आंखों से आंसू भी ऐसे टूटकर गिरते हैं जैसे कि ओले गिर रहे हों और वह निरंतर विरह की अनुभूति करती रहती है। अगला है, ये तन जारों छार के कहों की पवन उड़ाओ किस माह के लिए कहा गया और क्यों। यह कहा गया फागुन माह के लिए, क्योंकि फागुन के महीने में उसकी विरह अवस्था चरम पर पहुंच गई है, जब सभी सखियां चांचरी खेलती हैं, सभी सखियां मिल करके खूब उल्लास करती हैं और उत्सव मनाती हैं। वह अकेली रहती है और वह बहुत अधिक उदास होकर के, उसकी उदासी पहले से दुगनी हो जाती है और वह ये सोचती है कि मैं अपने इस शरीर को जला करके राख कर दूं। शायद वह राख ही जाकर उस रास्ते पर गिर जाए जहाँ मेरे पति अपने पांव रखें। तो वह कहती है कि मैं अपने शरीर को जलाकर राख कर दूं और पवन से कहूं कि वो उस राख को उड़ा करके ले जाए, ताकि मरते मरते भी मुझे अपने पति के चरण का स्पर्श करने का अवसर प्राप्त हो। तो इससे उसकी विरह अवस्था की चरम सीमा का पता चलता है। अगला है, नयन न तिरपित भेल के माध्यम से विरहणी नायिका की किस मनोदशा को व्यक्त किया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से विरहणी नायिका की उस अतृप्ति की दशा को दिखाया गया है कि प्रेम में कभी भी पूरी तरह से तृप्ति नहीं मिलती। प्रेम हर पल नया रूप धारण करता है और इसीलिए जितना अधिक इसको हम पाते हैं उतनी अधिक और पाने की इच्छा बनती चली जाती है। तो इसीलिए नायिका के नेत्र कभी भी तृप्त नहीं होते अपने प्रियतम को देखते हुए, उसके प्रेम का पान करते हुए। अगला है, सेह पीड़ित अनुराग बखानिए तिल तिल नूतन होए से कवि विद्यापति का क्या आशय है। इस पंक्ति से विद्यापति ये कहना चाहते हैं कि नायिका कहती है कि वह प्रेम हर पल नया रूप धारण कर लेता है, तो इसीलिए उस प्रेम के अनुराग का बखान करना असंभव है, क्योंकि जितना अधिक बखान किया जाए इतनी ही देर में वह नया रूप धारण कर लेता है। बखान तो उसका कर सकते हैं जो चीज़ स्थिर हो, परंतु प्रेम स्थिर कभी नहीं होता, वह हर पल नया रूप धारण करता है।
अगला प्रश्न है, कवि घनानंद ने चाहत चलन ये संदेशों ले सुजान को क्यों कहा है? तो कवि ने यह ऐसा इसलिए कहा क्योंकि घनानंद चाहते हैं कि मरते मरते भी शायद उन्हें सुजान का संदेशा मिल जाए, क्योंकि घनानंद सुजान के पास अनेक संदेशे भेज चुके, परंतु वह उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं देती। तो सुजान के वियोग में घनानंद को लगता है कि अब तो उनके प्राण होठों तक आकर लग गए हैं, लेकिन निकलने से पहले भी वो सुजान का संदेशा सुन करके ही जाना चाहते हैं। और अगला है, कवि घनानंद ने किस प्रकार की पुकार से कान खोली है की बात कही है? कवि घनानंद ने यह बात तब कही जब उन्हें लगा कि सुजान बार बार संदेशा देने के बावजूद भी अपने प्रण को नहीं निभा रही। यह प्रण उसने तब लिया था जब सुजान और घनानंद साथ में थे, और उसने तब जीवन भर साथ निभाने की बात कही थी, परंतु राज दरबार से जाते समय सुजान साथ में नहीं आई और घनानंद को अकेले ही जाना पड़ा। और घनानंद के अनेक संदेशों का जवाब जब उसने कुछ भी नहीं दिया, तो घनानंद को लगा कि वह कान बंद करके बैठी है, कानों में रुई डाल के बैठी है, बहरे होने का सम्मान कर रही है, मगर कभी तो घनानंद की मूक भरी पुकार उसके कान को खोलेगी ही, कभी ना कभी तो उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा और वह अवश्य उससे मिलने के लिए आएगी। तो उसके प्रेम की दृढ़ता का हमें इससे पता चलता है। तो ये तो थे काव्य खंड के सारे प्रश्न जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और अक्सर इन्हीं में से ही पूछे जाते हैं, परंतु अभी गद्य खंड के प्रश्न बाकी हैं, तो चलिए वो भी शुरू करते हैं। हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लीजिए। तो गद्य खंड के प्रश्न देखते हैं। लेखक रामचंद्र शुक्ल ने अपने पिता की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो लेखक रामचंद्र शुक्ल ने अपने पिता के विषय में बताया कि उनके पिता फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे और उन्हें फारसी की उक्तियों को हिंदी की कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में बड़ा आनंद आता था। वे रात को रामचरितमानस और रामचंद्र चंद्रिका घर के सभी लोगों को बिठा करके बड़े ही आकर्षक तरीके से सुनाया करते थे और उन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक बहुत प्रिय थे। अगला प्रश्न है, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी? तो लेखक जब अपने पिता के साथ मिर्जापुर में गया, क्योंकि उसके पिता का तबादला हमीरपुर से मिर्जापुर हो गया था, तो वहां आकर लेखक को पता चला कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के एक मित्र यहाँ रहते हैं और उन मित्र का नाम था उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो उनसे मिलने के लिए लड़कों की एक मंडली तैयार की गई और वह मंडली उस मकान की ओर लेकर के चली जहाँ चौधरी साहब रहते थे और ऊपर की तरफ देखने को कहा गया। वहाँ ऊपर पहली मंजिल पर ऊपर के बरामदे में लताओं के बीच में खड़ी हुई एक मूर्ति दिखाई दी। वह मूर्ति इस तरह से थी कि बाल कंधों तक फैले हुए थे और वह एक हाथ खंबे पर रखे हुए थी और थोड़ी देर तक वह मूर्ति दिखाई दी और उसके बाद वह झलक गायब हो गई। यही बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक थी जो कि लेखक ने देखी थी। अगला प्रश्न है, लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस तरह बढ़ता गया? तो लेखक के घर में हिंदी साहित्य की किताबें अक्सर आया करती थी और भारत जीवन प्रेस की आने वाली पुस्तकों को लेखक पढ़ा करते थे। केदारनाथ पाठक के हिंदी पुस्तकालय से भी पुस्तकें ला ला कर पढ़ते थे और बचपन से ही उन्हें हिंदी साहित्य की पुस्तकें पढ़ने का इस तरह से चस्का लग गया था और जब उनका परिचय पाठक जी से हुआ तो वे और अधिक हिंदी साहित्य की ओर उनका झुकाव होता चला गया।
चौधरी साहब से परिचय होने के बाद उन्होंने एक लेखक की हैसियत से हिंदी साहित्य को और अधिक रुचि से पढ़ना शुरू किया और उनका झुकाव इस तरह से बढ़ गया। अगला है प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन किन पहलुओं को उजागर किया है। तो लेखक कहते हैं कि चौधरी साहब एक रईस व्यक्ति थे और रईसी वाली तबीयत के थे। वे व्यक्तित्व में बहुत ही आकर्षक थे। उनके बाल कंधों तक बिखरे रहते थे। वे वसंत पंचमी, होली आदि विभिन्न अवसरों पर नाच रंग का आयोजन करते थे। उनकी हर अदा में रियासतदारी और तबीयतदारी टपकती थी। छोटे छोटे कामों के लिए भी वो नौकरों पर निर्भर रहते थे और उनका नौकरों के साथ बात करने का अंदाज बड़ा ही रोचक था। वे नागरिक को भाषा मानते थे, उसी में लिखते भी थे और पान खाने का बड़ा शौक था। इसीलिए एक लड़का उनके पीछे पीछे पान की तस्तरी लेकर के घूमता रहता था। अगला प्रश्न है, इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया और क्यों? तो यह कथन चौधरी साहब के संदर्भ में कहा गया क्योंकि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन एक पुराने लेखक थे। उनकी सभी बातें निराली थी। लेखक और उनकी लेखक मंडली प्रेमघन जी को पुरानी चीज समझते थे और उनसे मिलते समय लेखक को ऐसा लगता था जैसे वे किसी बहुत पुराने साहित्यकार से मिल रहे हों। और इस पुरातत्व की दृष्टि में सदैव प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था, क्योंकि उनसे मिलकर प्रसन्नता तो मिलती ही थी, साथ ही कुछ ना कुछ नया जानने की उत्सुकता भी बनी रहती थी। इसीलिए ऐसा कहा गया है। अगला है, शुक्ल के मन में चौधरी साहब को देखने की उत्कंठा का अनुमान लगाने की बात क्यों कही गई है? तो ऐसी बात इसलिए कही गई क्योंकि भाव का संबंध व्यक्ति से होता है और भाव से उत्पन्न उत्कंठा को नापने का कोई पैमाना नहीं होता। भारतेंदु मंडल की किसी सजीव स्मृति यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रति अगाध प्रेम व श्रद्धा के भाव के कारण उनसे मिलने की उत्कंठा थी और चौधरी साहब के प्रति झुकाव की बेचैनी का अनुमान ही लगाया जा सकता है। अगला है, बालक बच गया, उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्ते का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। कथन के आधार पर बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो बालक में स्वाभाविक प्रवृत्तियां क्या थी? जैसे लड्डू या मिठाई खाने की प्रवृत्ति हर बालक के मन में होती है, तो इसलिए इनाम में लड्डू मांगना इसी प्रवृत्ति को दर्शाता है। और बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति रटने में नष्ट हो जाती है, तो उन्हें जो प्रश्नोत्तर रटवाए गए थे उनसे उसकी स्वाभाविकता नष्ट ही होती थी। और बालक का अपने ढंग से स्वाभाविक विकास होना चाहिए, उस पर कोई बात थोपनी नहीं चाहिए। बालक को खेलने कूदने का अवसर भी मिलना चाहिए और उसे बंद करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि स्वतंत्रता देनी चाहिए। वह अपनी इच्छा से सीखे, ऐसा माहौल देना चाहिए। तो इस तरह से बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति ही होती है उत्सुकता पूर्वक नई नई चीजों को सीखना, ना कि उसके ऊपर कोई चीज थोपी जाए। अगला प्रश्न, धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? धर्म संबंधी अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो धर्म संबंधी अपने विचारों में तो बच्चे कुछ भी अपने हिसाब से बता सकते हैं, लेकिन वे जो भी उत्तर लिखेंगे उसमें उनको अंक अवश्य ही मिलेंगे। मगर जो पहली बात कही गई कि धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि वास्तव में हर व्यक्ति धर्म को जान सकता है। धर्म का रहस्य जानना केवल वेद शास्त्रज्ञ या धर्माचार्यों का ही काम नहीं है। हर व्यक्ति को धर्म के रहस्य जानने का सुअवसर मिलना चाहिए।
धर्म एक व्यक्तिगत वस्तु है, इसे अपनाने, मानने या समझने की सभी को आज़ादी होनी ही चाहिए। लोगों को अज्ञानी बनाए रखने में ये धर्माचार्य अपनी शान समझते हैं और वे ये सोचते हैं कि यदि लोग अज्ञानी बने रहेंगे तो उनका धंधा चलता रहेगा, और इसी कारण वे अंधविश्वास की ओर लोगों को ले जाते हैं। वे लोगों को अज्ञानी बनाए रखते हैं ताकि लोग जब धर्म के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं रखेंगे तो अंधभक्त होकर के उनकी बात को मानेंगे। तो इसीलिए हमारे विचार से यह बात बिल्कुल सही नहीं है। धर्म को सभी लोग जाने, समझें और तब माने। अगला है समधिया की क्या विशेषताएं हैं, गांव वालों के मन में समधिया की क्या अवधारणा है। तो समधिया संदेश वाहक को कहते हैं जो कि संवाद को उसी सुर और स्वर में सुनाता है। तो समधिया का काम बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये कोई सहज काम नहीं कि बिल्कुल उसी लहजे में संवाद को पहुंचा दिया जाए, और इसीलिए वह एक मेहनत का काम कर रहा है। मगर गांव वालों के मन में उसके बारे में अवधारणा है कि वह तो निठल्ला, कामचोर, पेटू किस्म का व्यक्ति है, जिसके आगे पीछे तो कोई है नहीं, वह बिल्कुल अकेला है और बिना मजदूरी लिए भी गांव गांव संवाद पहुंचा देता है। खासकर औरतों की मीठी मीठी बातों में आ जाता है और गांव वाले उसे औरतों का गुलाम मानते हैं। अगला प्रश्न है, बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी। बड़ी बहुरिया अपने मायके में संदेश इसलिए भेजना चाहती थी क्योंकि वह बड़ी हवेली में अपने आप को एकदम अकेला महसूस कर रही थी, असहाय महसूस कर रही थी। पति की मृत्यु के बाद देवर देवरानियां शहर में जाकर बस गए थे, कोई भी उसका ख्याल रखने वाला नहीं था। वह घोर आर्थिक संकट में अपने दिन बिता रही थी, बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही थी। तो इसी कारण उसे ससुराल में रहने का कोई भी कारण दिखाई नहीं देता था। इसलिए वह मायके संदेश भेज करके अपने भाई को बुलाना चाहती थी और वहीं पर ही जाकर रहना चाहती थी। अगला प्रश्न है, हरगोबिंद बड़ी हवेली में पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में खो जाता है। तो हरगोबिंद बड़ी हवेली में पहुंचकर यह देखता है कि बड़ी बहुरिया की हालत बहुत ही बुरी है। तो वह अतीत की यादों में खोकर सोचता है कि कैसे इसी हवेली में नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। बड़ी बहुरिया हाथ में सूपा लेकर के जो आज अनाज फटक रही है, वह कभी किसी समय केवल मेहंदी लगा करके बैठी रहती थी और उसकी मेहंदी लगा करके ही नाइन अपना पूरा घर चला लिया करती थी। उसके पास धन दौलत, जमीन जायदाद, कपड़े लत्ते, किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं थी। परंतु इस समय उसके पति की मृत्यु के बाद तीनों भाइयों ने बैठ करके जमीन जायदाद का बंटवारा कर लिया था, और यहाँ तक कि बड़ी बहुरिया की बनारसी साड़ी तक का भी बंटवारा किया गया था। तो इस तरह की घटनाएं जो अतीत में घटित हुई, लेकिन वे हरगोबिंद की स्मृतियों में एकदम ताजा हो गई। अगला है, बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोबिंद क्यों नहीं सुना सका। बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोबिंद इसलिए नहीं सुना सका क्योंकि जैसे ही वह संवाद को याद करता उसका हृदय टूटने लगता था। वह संवाद अत्यंत कष्टदायक था। वह सोचने लगा कि बड़ी बहुरिया के मायके वाले ना जाने क्या सोचेंगे कि इतने बड़े गांव में उनकी बेटी की कोई इज्जत नहीं। उसे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि बड़ी बहुरिया गांव छोड़कर चली जाएगी। तो ऐसे में वह किस मुंह से संवाद सुनाता, और उस समय उसे ऐसा लगा कि यदि बड़ी बहुरिया गांव से चली गई तो उसके गांव की भी बदनामी होगी, और यह सोच करके वह साहस ही नहीं जुटा पाया कि बड़ी बहुरिया का संवाद सुना सके। अगला है, समधिया कहानी के आधार पर हरगोबिंद के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरगोबिंद जो कि एक संवदिया है, लेकिन वह एक कुशल संवाद वाहक होने के साथ साथ सहृदय भी है, त्यागमय भी है, विश्वास पात्र भी है। इसी कारण लोग उसे संदेश देते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा पूरा विश्वास है कि वह उनका संदेश और किसी के सामने भी नहीं कहेगा। वह अपनी मेहनत के दम पर अपना कार्य अंजाम देता है, और कई बार तो बिना मजदूरी लिए भी वह ये कार्य करता है, इसलिए वह बहुत ही सहृदय भी है। तो ये सारी विशेषताएं बताई जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण एवं समर्थन भरा क्यों था? तो इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया सहानुभूतिपूर्ण और समर्थन भरा इसलिए था क्योंकि फिलिस्तीन भी भारत की तरह ही साम्राज्यवादी शक्तियों के शिकार हो चुका था, और वह भी उसी तरह के अत्याचारों को, अन्याय को सहन कर रहा था जैसा कि भारतीयों ने किया था। तो इसी कारण से भारत फिलिस्तीन का दर्द अच्छी तरह समझता था, और फिलिस्तीनी भारतीय नेताओं का सम्मान भी बहुत अधिक करते थे। अगला है, अराफात के आतिथ्य प्रेम से संबंधित किन्हीं दो घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो आप कोई भी दो घटनाएं बता सकते हैं। जैसे एक तो यह बता सकते हैं कि जब लेखक और उसकी पत्नी अराफात के साथ मेज पर बैठे थे, तो वे अपने हाथ से फल छील छील कर उन्हें खिला रहे थे, और शहद की चाय बना रहे थे, और उनसे बातें कर रहे थे। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि जब लेखक गुसल खाने की ओर गया, तो गुसल खाने से बाहर आने पर यासिर अराफात स्वयं हाथ में तौलिया लिए हुए खड़े थे। ये दोनों ही घटनाएं उनके आतिथ्य प्रेम को दर्शाती हैं। अगला है, असगर वजाहत की लघु कथाओं शेर, पहचान, चार हाथ और साझा का प्रतिपाद्य क्या है? प्रतिपाद्य जैसे मैंने पहले ही कहा बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें सबसे पहली लघु कथा शेर के विषय में हम कह सकते हैं कि शेर व्यवस्था का प्रतीक है, और यह व्यवस्था ही आम जनता का संचालन करती है। व्यवस्था तभी तक खामोश रहती है जब तक उसकी आज्ञा का पालन चुपचाप आंख मूंद कर करते रहो, और जैसे ही कोई इस व्यवस्था पर उंगली उठाता है तो यह तुरंत खूंखार हो उठती है। और इसी कारण जनता को भी चाहिए कि वह सतर्क रहे और सत्ता जनता को भ्रमित ना कर पाए। दूसरी कहानी, जो दूसरी लघु कथा है पहचान, उसके लिए हम कह सकते हैं कि इसमें यह बताया गया है कि राजा को गूंगी, बहरी, अंधी प्रजा ही पसंद आती है, जो बिना कुछ बोले, बिना देखे राजा की आज्ञा का पालन करती रहे। और इसी कारण से होता क्या है कि जनता तो अपनी उन्नति कर नहीं पाती, उसका तो अस्तित्व ही धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है, परंतु सारा का सारा लाभ राजा को ही मिलता है, और राजा जनता को भुलावे में रखकर अपनी ही उन्नति करता चला जाता है, अपना ही विकास करता चला जाता है, और यही उसकी सफलता का राज है। और तीसरी लघु कथा चार हाथ, उसमें पूंजीवादी व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर किया गया है कि पूंजीपति किस तरह से अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, अपना मुनाफा अधिक करने के लिए जनता का शोषण करते हैं, मजदूरों का शोषण करते हैं, और लाचारी में मजदूर चुपचाप सहन करते हैं, परंतु इनका लोभ खत्म नहीं होता, और ये आधी मजदूरी में भी अधिक संख्या बढ़ाकर, मजदूरों की संख्या बढ़ाकर अपना लाभ दुगना करना जानते हैं। तो इस प्रकार से शोषण पर व्यंग्य करती हुई यह लघु कथा है। और साझा में यह बताया गया कि उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नजर किसानों की जमीनों पर जा टिकी, और इसी कारण किसानों को
पता लगाए बिना ही, पता चले बिना ही ये पूंजीपति उनकी संपत्ति, उनकी मेहनत का पैसा सब हड़प कर जाते हैं। जैसा कि हाथी और किसान के लघु कथा के माध्यम से हमने जाना कि समाज का प्रभुत्वशाली वर्ग, जो कि हाथी के रूप में दिखाया गया, वह किसान जैसे छोटे लोगों को, किसान जैसे सामान्य लोगों को धोखे में डालकर उनकी सारी मेहनत को हड़प जाता है। अगला प्रश्न बनता है, पहचान लघु कथा में राजा ने कौन कौन से हुक्म दिए और उनके निहितार्थ क्या थे। तो पहचान लघु कथा में राजा ने अनेक हुक्म दिए थे। जैसे राजा ने कहा कि सभी अपने अपने आंखों को बंद कर ले, और इसका निहितार्थ क्या था कि जनता राजा की मनमानी को देख ना सके। दूसरा हुक्म दिया था कि सब अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें, और इसका निहितार्थ था कि सत्ता को गूंगी बहरी जनता ही पसंद आती है। और तीसरा हुक्म था कि सभी लोग अपने अपने होंठ सिलवा लें, और इसमें निहितार्थ क्या था कि सत्ता लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी भी नहीं देना चाहती। अगला प्रश्न है, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। शेर कहानी के आधार पर टिप्पणी कीजिए। तो इस कहानी के अंदर यह कहा गया कि जैसे शेर का मुंह रोजगार का दफ्तर बताया गया, तो लोग चुपचाप दफ्तर समझ करके अंदर चले गए। और यदि ये कहा गया कि अंदर स्वर्ग मिलेगा, तो लोग चुपचाप स्वर्ग की इच्छा में अंदर चले गए। अंदर घास का मैदान बताया, तो भोजन की तलाश में अंदर चले गए। तो इस तरह से जब विश्वास आ जाता है तो लोग प्रमाण की मांग ही नहीं करते। और इसी कारण यहाँ पर भी शेर ने यह विश्वास दिला दिया था कि वह न्यायप्रिय अहिंसावादी बुद्ध का अवतार बन गया है, और जानवर चुपचाप उसके मुंह में चले जा रहे थे। तो इसीलिए विश्वास का लाभ उठाकर सत्ता शोषण करती है और प्रमाण की मांग ही नहीं करती, और इसीलिए उनके लिए प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास बन जाता है। अगला है, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है। आधुनिक भारत के नए शरणार्थी उन लोगों को कहा गया है जो कि औद्योगिकरण के चलते अपने मूल निवास स्थान से उजड़कर दूसरी जगह जाकर के रहने के लिए विवश हो गए, और फिर कभी अपने मूल निवास स्थान की ओर लौट कर नहीं आ पाए, और भारत के अंदर रहते हुए भी उन्हें शरणार्थियों का जीवन जीना पड़ा। यही नए शरणार्थी हैं। अगला है, प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है। प्रकृति के कारण जो विस्थापन होता है उसमें तो आपदा के टलने के बाद वापस आया जा सकता है, परंतु औद्योगिकरण के कारण जो विस्थापन होता है उसमें अपने मूल निवास स्थान पर वापस आना संभव नहीं होता, क्योंकि उनकी वो जमीनें वैसी रही ही नहीं, वहाँ पर फसल अब हो ही नहीं सकती। वहाँ पर तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े उद्योग धंधे लग जाते हैं। तो इसी कारण यही दोनों में मुख्य अंतर है कि एक में वापसी संभव है और दूसरे में नहीं। अगला, लेखक निर्मल वर्मा के अनुसार स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है। या फिर यही प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि औद्योगिकरण ने प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच आपसी संबंधों को कैसे प्रभावित किया है। तो इसका उत्तर होगा स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि यहाँ शासक वर्ग ने पश्चिम की देखा देखी की और उनकी नकल में योजनाएं बनाई, और उन उपायों पर विचार ही नहीं किया जिससे कि प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच में संतुलन बनाए रखा जा सकता। और परिणाम यह हुआ कि उद्योग धंधे तो स्थापित हुए, कहने को विकास तो हुआ, लेकिन संस्कृति नष्ट हो गई। और इसी बात का यहाँ पर ध्यान ना रखा जाना ये एक दुखदाई घटना रही,
तो इसी कारण ये स्वतंत्रोत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। इसने प्रभावित कैसे किया है? इसने इस तरह से प्रभावित किया है कि इसकी वजह से हम प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक दोहन कर रहे हैं। हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, चाहे वो पृथ्वी हो, जल हो, वायु हो, ध्वनि हो, सभी में ही बहुत अधिक प्रदूषण आ गया है, जिसे कि रोका जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला प्रश्न है, गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया ही जीविका और जीवन है, इस कथन के आधार पर गंगा पुत्रों के जीवन परिवेश की चर्चा कीजिए। तो गंगा पुत्र कौन से हैं? जो कि गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं और भक्तों द्वारा पानी में छोड़े गए दोनों में रखे हुए पैसों को, रेजगारी को उठा उठाकर अपने मुंह में भरते चले जाते हैं और फिर बाद में किनारे पर आकर के घाट पर उन पैसों को अपनी पत्नी या अपनी बहनों को दे देते हैं, जो कि उस रेजगारी के बदले में फिर रोजगार चलाती हैं, अपना धंधा चलाती हैं। कैसे? क्योंकि वे 1 रुपये के बदले में 80 या 85 पैसे देती हैं, तो यही उनकी आमदनी का जरिया है। तो इस प्रकार गंगा मैया से उनको जीविका मिलती है और साथ ही जीवन कैसे मिलता है कि कई बार उनके लंगोट में आग भी लग जाती है, तो ये झट से गंगा मैया में बैठ जाते हैं और आग को बुझा लेते हैं, अपने जीवन की रक्षा कर लेते हैं। तो इस प्रकार गंगा पुत्रों का जीवन इसी गंगा के सहारे ही चलता है। अगला प्रश्न है, दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। देखिए, अच्छा शीर्षक वही होता है जो कि संक्षिप्त हो, रोचक हो, विषय वस्तु के अनुरूप हो। दूसरा देवदास कहानी का शीर्षक इस दृष्टि से बिल्कुल उचित है, सार्थक है, क्योंकि यह बहुत छोटा सा है, आकर्षक है और इसमें संभव भी एक देवदास की तरह ही पारों के तलाश में घूमता फिरता है। क्योंकि भले ही लड़की का नाम बाद में पता चलता है कि पारो है, मगर वह भी उसी तरह से दीवाना होकर उसको देखने की इच्छा से उसके पीछे पीछे घूमता है, चारों तरफ उसे ढूंढता फिरता है, जैसे कि वास्तव में देवदास पारो के लिए दीवाना था। तो यह भी एक तरह से देवदास की ही भांति हुआ। और साथ ही साथ जब इस कहानी के अंत में उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम पारो है, तो वह अपना नाम संभव देवदास बताता है, यानी वह स्वयं को देवदास की ही श्रेणी में रख रहा है। इसलिए शीर्षक बिल्कुल ही सार्थक लगता है। अगला प्रश्न, दूसरा देवदास में आपकी सहानुभूति पारो और संभव में से किसके साथ अधिक है और क्यों? उस पात्र की मनोदशा का चित्रण कीजिए। या फिर अगर इसी प्रश्न को इस तरह से पूछा जाए, उस छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन में उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी, इसका सूक्ष्म विवेचन कीजिए। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर वही रहेगा कि हमारी सहानुभूति तो है संभव के साथ। और क्यों है? क्योंकि पारो को देखने के बाद उसकी मनस्थिति विचित्र सी हो गई और उस छोटी सी मुलाकात ने उसे झंझोर डाला। उसका मन बेचैन हो गया, वह पारो को देखने के लिए गलियों के चक्कर काटता रहा। संभव को रात को भी ठीक से नींद नहीं आई। अगले दिन वह शाम होने की प्रतीक्षा करता रहा, क्योंकि शाम की आरती में शामिल होने की बात पारो ने एक दिन पहले कही थी और संभव की आंखों में पारो की छवि पूरी तरह से बस गई थी और वह उसकी एक झलक देखना चाहता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुटज को गाड़े का साथी क्यों कहा गया है? गाड़े का साथी होता है मुसीबत में काम आने वाला। तो कुटज भी उस समय मुसीबत किस में काम आया, जब कालिदास को और कुछ भी नहीं मिल रहा था। कालिदास जब रामगिरी पहुंचे तो उन्हें अन्य कोई फूल नहीं दिख रहे थे। उस समय कुटज के फूलों का ही अर्घ्य देकर मेघ की अभ्यर्थना की गई थी। तो इसी कारण एक मुसीबत में फंसे हुए व्यक्ति की सहायता करने की वजह से लेखक को लगा कि कुटज के लिए गाड़े का साथी नाम बिल्कुल ही उचित है। अगला प्रश्न है, कुटज अपनी
अपराज्य जीवनी शक्ति की घोषणा किस प्रकार करता है? अपराज्य जीवनी शक्ति का मतलब जो कभी भी पराजित ना हो, ऐसी जीवन शक्ति। तो कुटज का पौधा सदैव लहराता रहता है। वह रूप और नाम दोनों में ही अपनी इस अपराजित जीवनी शक्ति की घोषणा करता है, क्योंकि चाहे तो कितनी ही धधकती हुई लू हो या फिर बहुत ही गहराई से पत्थरों के अंदर से अपने लिए भोज्य खींच करके लाना हो, यह सदैव हरा भरा रहता है और वह कभी भी हार नहीं मानता। पत्थर की छाती को चीर करके पाताल से भी अपने लिए रस चूस लेता है और इस तरह से यह उल्लास में झूमता हुआ जीवित रहता है। यही उसकी जीवनी शक्ति है। अगला, कुटज का जीवन किन मानवीय मूल्यों की सीख देता है और कैसे? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो कुटज के जीवन से हमें अनेक प्रकार की सीख मिलती है, जैसे एक तो हर हाल में जियो, मस्ती के साथ जियो, अपना प्राप्य अवश्य वसूल करो, अपना आत्मसम्मान मत खो, उसे बनाए रखो, परोपकार के लिए जियो, किसी की चापलूसी नहीं करो, मन पर नियंत्रण रखो, ईर्ष्या द्वेष की भावना से दूर रहो। ये सारी सीख हमें कुटज से मिलती है। अंतिम प्रश्न है, कुटज क्या केवल जी रहा है? लेखक ने यह प्रश्न उठाकर किन मानवीय कमजोरियों पर टिप्पणी की है? प्रश्न में लेखक ने यह बताया कि कुटज में जो जो विशेषताएं हैं, वे विशेषताएं इंसानों में नहीं है। तो कुटज क्या केवल जी रहा है? यह प्रश्न उठाकर मानव की अनेक कमजोरियों पर टिप्पणी की है। जैसे एक तो आज का मानव स्वावलंबन से ना जीकर दूसरों के आश्रय से जीता है। वह शक्तिशाली के सामने घुटने टेक देता है। वह अपनी उन्नति के लिए अफसरों की जूतियां चाटता फिरता है। मनुष्य थोड़ी सी विषम स्थिति के आने पर घबरा जाता है और उसमें आत्मविश्वास की कमी है। आज का मानव परमार्थ से दूर हटता चला जा रहा है। तो इसी के साथ ही सारे ये प्रश्न तो समाप्त हुए, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो काम अभी आपका बाकी है, वो कर लीजिए। और यदि कोई भी समस्या हो या कोई बात ना समझ में आई हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक व शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।